पिछले कई दिनों से जब भी मैं इस सड़क पे से गुजरता हूँ सैटरडे वाले दिन, तो मुझे गाड़ियों की एक लंबी कतार नजर आती है जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तकरीबन 1 मील लंबी। और ये तमाम गाड़ियां यहाँ की एक लोकल मस्जिद में दाखिल होती हैं। जब मालूम किया तो पता चला कि यहाँ वॉलंटियर्स हर हफ्ते या 2 हफ्ते में लोगों को फ्री में फूड सप्लाई करते हैं। कोई भी यहाँ अपनी गाड़ी की ट्रंक खोलकर मस्जिद में दाखिल हो सकता है और यहाँ के वॉलंटियर्स उसमें बहुत सारा खाना भर देते हैं। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, आइए अंदर चलकर मालूम करते हैं। तकरीबन 1 से 2 घंटे लाइन में इंतजार करने के बाद ये गाड़ियां जब मस्जिद में दाखिल होती हैं तो ये वॉलंटियर्स इन बॉक्सेस में मौजूद फ्रेश फूड से इनकी गाड़ियों को लोड कर देते हैं। इन बॉक्सेस में डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और दीगर खाने पीने का सामान मौजूद है। मस्जिद की इंतजामिया ने मुझे ये बताया कि ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम जो है वो एक जगह तक महदूद नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी कोऑर्डिनेशन है इस इलाके की बहुत सारी मसाजिद और चर्चेस के साथ मिलकर अमरीकी हुकूमत के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मिलने वाली एक ग्रांट के नतीजे में ये सारी फूड डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है। जब से ये कोरोना वायरस की वबा शुरू हुई थी, जिसके नतीजे में यहाँ बहुत सारी जगहों पर लॉकडाउन हुए थे, बहुत सारे बिजनेसेस अफेक्ट हुए थे, वहाँ बहुत सारे फार्म्स और एग्रीकल्चर का सेक्टर भी अफेक्ट हुआ था। उस सेक्टर को बचाने के लिए अमरीकी हुकूमत ने बहुत सारी ग्रांट्स इशू की थी, जिसके नतीजे में अमरीकी हुकूमत इन फार्मर से इनका खाना जो वो रोजाना की बेस पर प्रोड्यूस करते हैं उसको खरीदती है ताकि ये खाना जाया ना हो जाए, और फिर इस खाने को मुख्तलिफ रिलीजियस और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और अमेरिका के तकरीबन हर बड़े शहर में इस किस्म के छोटे मोटे फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स या पॉइंट जो है वो सेटअप किए गए हैं। सिर्फ इस एक जगह पर जहां पर मैं मौजूद था, रियासत मिशिगन के शहर वॉरेन में, वहां से कई सौ फैमिलीज को ये फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सिर्फ एक दिन में, और फिर यहां से दीगर मसाजिद को भी फूड सप्लाई किया जाता है। सिर्फ आज के दिन तकरीबन 5000 फैमिलीज के लिए फूड जा रहा है। लॉन्ग वीकेंड था 2 हफ्ते पहले, तो हमारा तकरीबन 10,000 फैमिलीज के लिए गया था। तो आज 5 से 6,000 फैमिलीज हैं जिनके लिए फूड जा रहा है। सिर्फ आयोना से ही तकरीबन 800 फैमिलीज के लिए जा रहा है। यहाँ पर आपको कितने लोग नजर आ रहे हैं काम करते हुए, ये सब वॉलंटियर्स हैं ये सब हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी से हैं, बांग्लादेशी कम्युनिटी से हैं, अरब कम्युनिटी से हैं, बल्कि नॉन मुस्लिम्स भी हैं। इसमें कोई पूछताछ नहीं, बस वो आएगा अपनी पीछे से डिग्गी खोलेगा, उसके अंदर बॉक्स लोड कर देते हैं। कोई फैमिली को अगर एक चाहिए अगर तो एक पैकेज देते हैं, अगर किसी को 2 चाहिए 2, 3, 4 जितने चाहिए वो देते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये पहली मर्तबा नहीं है कि मसाजिद या मजहबी इदारे लोगों में फूड डिस्ट्रीब्यूशन या फलाही कामों में मसरूफ होते हैं। अमेरिका में जब भी कोई बड़ा वाकया होता है या कोई कुदरती आफत आती है तो हुकूमत और फलाही इदारों में कोऑर्डिनेशन बड़े लेवल पर देखने को मिलता है। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हुकूमत जिसके पास रिसोर्सेज तो बहुत सारे मौजूद होते हैं लेकिन मैन पावर कम होती है, और ये फलाही इदारे जिनके पास बहुत सारी मैन पावर वॉलंटियर्स होते हैं उनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है। तो ये दोनों इदारे मिलकर लोगों को ऐसी सिचुएशन में मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं। That's it. See you next time.